हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आज आपके सामने लेके आया हूँ सॉल्यूशन वाला चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें अपने पार्ट 4 सॉरी, जिसमें अपने को देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। ये रहेगा आपका कॉलिगेटिव वाला पोर्शन। कॉलिगेटिव वाले प्रॉपर्टीज में क्या है और क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन स्टडी के थे, जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अधिक था, सॉल्यूट का अमाउंट अधिक था। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आर द दो सॉल्यूशन विच हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं जो काय के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, जो काय के ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बट इंडिपेंडेंट रहती है काय से, नेचर से। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार टाइप की होती है। सबसे पहली है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब आप इस वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। उस कमी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वो कमी क्या कहलाती है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर pressure. So whenever we add some amount of the solute in the solvent, then vapor pressure of the solution will decrease. This decrease is called the relative lowering in vapor pressure. अब ये कितनी होती है और क्या होती है ये देखते हैं आगे। देखिए, ये देखा गया कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को शो करना है तो हम कैसे शो करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम शो करते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, इससे शो करते हैं। ठीक है, P नॉट A। फिर आगे की अगर हम बात करें तो ये पाया गया है कि एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि ये हमारे पास बराबर होती है काय के मोल फ्रैक्शन के, काय के बराबर होती है मोल फ्रैक्शन की बराबर होती है। तो हमने बोला कि ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बराबर है। और क्या है यहाँ पर डाटा क्या क्या है, तो मैंने बोला P नॉट A जो है मेरे पास वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, आगे की बात करें हम तो मैंने बोला ये काय के बराबर होती है XV। XV क्या है, मोल फ्रैक्शन। XV क्या है, ये काय के बराबर होती है मोल फ्रैक्शन। XV क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें मालूम है P नॉट A माइनस PA इज इक्वल अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XV, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हमें जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सॉल्यूट का निकालना है ना, थोड़ी देर के लिए हमें सॉल्यूट का निकालना है तो हमारे पास वो काय के बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर जैसे मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो वो बराबर होगा हमारे पास NB अपॉन Na प्लस NB, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने आगे बोला कि मुझे मालूम है ये जो NB है, ठीक है, ये जो है काय के बराबर होता है WB अपॉन MB। ये काय के बराबर होता है WB अपॉन MB। WB क्या है, वेट है सॉल्यूट का, वेट है काय का, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। जबकि MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, अब आगे की बात करें हम, हमने बोला ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू एन बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, है ना। अगर हमें एन ए की वैल्यू लिखनी है तो हम एन ए की लिए क्या लिखेंगे, तो हमने एन बी की लिखी थी, एन ए की वैल्यू लिखनी है, नंबर ऑफ ए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, मैंने लिखा एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। अब मैंने बोला, आगे मैंने बोला कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन रहते हैं उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट जो रहता है क्या रहता है, कम रहता है। तो मैं इस टर्म्स को क्या कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल या नहीं के, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आगे कि पी नॉट ए, इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आगे, पी नॉट ए डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू एम ए, ठीक है, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब आगे मैंने बोला कि ये जो है, यहाँ के बाद हमने बोला कि पी नॉट ए यहाँ से मुझे चाहिए, ये एम बी क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है ना। तो मुझे ये चाहिए कि जो अमाउंट कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है जिसके मिलाने से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को चाहिए फाइनली वैल्यू क्या की, एम बी की, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एम बी बराबर, एम बी इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी यहाँ पर आ गए, क्या बचा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू पी नॉट ए, ठीक है, और क्या नीचे क्या बचा मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। ये जो फार्मूला आया है, इससे हम उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जिसकी वजह से मिलाने से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। ये थी पहली एप्लीकेशन काय की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर में कमी आती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये कमी कितनी होती है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की क्या है, तो ये हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, ये बराबर होता है काय के, हमारे पास मोल फ्रैक्शन के। ये जो है पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हमारे पास क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर पी नॉट ए क्या है अभी हमारे पास, पी नॉट ए हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ फ्लो सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है तो एन बी इज इक्वल टू
WB/MB, और सॉल्वेंट का निकालना है तो W/MB। ये वैल्यू पुट की हमारे पास, तो ये मिल गया हमें फाइनली काय का वैल्यू, MB का वैल्यू। यहाँ पर हमने बोला था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पर एक लाइन और आप चाहे तो नोट कर लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन for dilute solution, ठीक है, WB/MB is negligible, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक की बात आपको देखनी है पहली प्रॉपर्टी में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, MB के ऊपर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इस वाले के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये वाले इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा एक लेसन में बता सकूँ, चैप्टर में बता सकूँ। आगे सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अगली, ठीक है, जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नंबर 2 क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है देखिए। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास जो है वो क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास, जैसे मैंने बोला प्योर वाटर है, ठीक है, क्या है, प्योर वाटर है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है, बॉइल होता है। अब जब आप इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट सोल्यूट का मिला देते हैं, काय का मिला देते हैं, सोल्यूट का मिला देते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, या एलिवेट हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब हमने बोला कि अगर हमें ये निकालना है चेंज, है ना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने बोला ये डेल्टा चेंज मतलब डेल्टा, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, ठीक है ना। टेम्परेचर हम ले लें काय का, सॉल्यूशन का, उसमें से अगर हम काय का माइनस कर दें टेम्परेचर काय का सॉल्वेंट का, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, whenever we mix some solute, ठीक है, in the solvent, then vapor pressure of solution will increase, increase means elevation, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काय के द्वारा शो करता है, डेल्टा टीवी के द्वारा। डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के एम के। स्मॉल एन मीन्स मोलेलिटी, है ना, स्मॉल एन मीन्स मोलेलिटी, ठीक है। डेल्टा टीवी, है ना, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया, और उस कांस्टेंट का नाम क्या आया, केबी, है ना, इनटू एन, ठीक है, केबी इनटू एन। केबी को नाम क्या दिया, केबी कहलाया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, ठीक है। फिर मैंने बोला डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू, है ना, केबी इंटू एम, ठीक है। और एम जो है आपको पता है मोलिनिटी है, ये क्या होती है, तो ये होती है WB इंटू 1000, ठीक है, अपॉन MB इंटू
WAMB इंटू WA, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वाली KB इंटू एम था, ठीक है, ये रहा, मैंने क्या किया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम की वैल्यू क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, एक फार्मूला ये। ठीक है, अब मुझे उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एलिवेशन हुआ है। ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा TB, ठीक है, इंटू WA। इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से एलिवेशन हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको काम न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, तीनों फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। WA WB ये आपको पहले ही पता है। WA अगर हम बात करें तो काय के लिए इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के वेट के लिए। ठीक है, WA सॉल्यूट के वेट के लिए, सॉल्यूट का वेट। ठीक है, सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का वेट, ये सॉल्यूट का वेट। MB B वाले टर्म्स काय के लिए, सॉल्यूट के लिए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू दी रहेगी आपको लगाना है, KB की वैल्यू दी रहेगी, उसको आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जो KB की यूनिट जो आएगी आपके पास, KB की जो यूनिट है, KB की यूनिट जो है वो है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे डिग्री पर मोलर, डिग्री पर मोलर। ठीक है, ये यूनिट आपको KB की मिल जाएगी। यहाँ के बाद हम आगे आएंगे। ठीक है, यानी इसके थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड अभी क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है हमारे पास, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैंने बोला थर्ड एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर है ना, वो बॉइल काय पर होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर ये बॉइल होता था। ठीक है, ये जो हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा था। अब फ्रीज काय पर होता है, तो फ्रीज काय पर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना। अब अगर हम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है, इसके अंदर अगर हम कुछ सॉल्यूट मिला दें, जैसे NaCl मिला दें या कोई भी अगर सॉल्यूट मिला दें, तो ये जो है 0 डिग्री से पहले, यानी हमारे पास 0 डिग्री से पहले, यानी ये काय पर हमारे पास फ्रीज हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, इसको कायदे से जाना कायदे चाहिए था 0 पर, है ना। ज्यादा ठंडा कौन है हमारे पास, इसमें अगर जनरल बात करें, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास आइस हो गई, और मैंने बोला -10 डिग्री, तो ये और ज्यादा ठंडा है ना। तो ये जो है हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने पर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, है ना, व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, है ना। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमें इसको देखना है, चेंज देखना है, तो मैंने बोला इससे हम कैसे शुरू करेंगे, डेल्टा TF से। डेल्टा TF मतलब
चेंज टेम्परेचर कौन सा, फ्रीजिंग। ये भी अगेन सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एम के, ठीक है, यानी मोलिलिटी पे। अब मैंने बोला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया तो एक कांस्टेंट आ गया के एफ। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के एफ क्या कहलाता है, के एफ कहलाता है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एम हमें मालूम है क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम की वैल्यू हमने जो पहले ली थी वही लेनी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ ऐसा करके ना, एम की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, एम की वैल्यू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो गया। अब मैंने बोला उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है ना, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, तो क्या आ जाएगा, एम बी हमारे पास ये आ गया, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ भाई हमारे पास, एम बी इधर चला गया तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा जिसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। ये किसकी तीसरी एप्लीकेशन है ना, दूसरी के बाद कौन सी थी, तीसरी एप्लीकेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। आगे की हम बात करें, नेक्स्ट आगे देखें हम, तो हमारे पास फोर्थ आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, फोर्थ वन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले देखें ऑस्मोसिस जो है हमारे पास क्या होता है। तो हमने बोला भाई जनरल बात की, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मैंने बोला मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, वो क्या कहलाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई, पाई इज डिनोशन, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय द सिंबल पाई, ठीक है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। अब मैंने बोला कि हमारे पास जो है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, ठीक है, पाई इज इक्वल टू, या इसको हम और देखें, और हम देखें, मैंने बोला पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है काय के सी के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, ये हटाना था साइन तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, क्या हो गया आर, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया आर सी टी, आर सी इंटू टी, या पाई इक्वल टू सी आर टी, एक ही बात है, ठीक है। आर क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू वही होती है जो काय की होती है, गैस कांस्टेंट की होती है, यानी 8.314 समथिंग, जो आपको डाटा दिया हो वो न्यूमेरिकल वो आपको इस्तेमाल करना है। अब मैंने बोला आपको ये भी पता है सी क्या है, कंसंट्रेशन है ना, और ये काय के बराबर होता है
n अपॉन v के। n अपॉन v मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसॉल्व इन पर मीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर घुले हुए हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, सी कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब मैंने बोला मैं इसको यहाँ पर लिख दूं तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, n अपॉन वी आर टी। ठीक है, अब इस v को मैं इधर ले गया तो पाई v इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या कहलाती है, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या कहलाती है, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने बोला फिर अगेन ये मुझे पता है कि n काय के बराबर होता है, W अपॉन m, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, पाई v इज इक्वल टू W अपॉन m आर टी, ये लिख लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, W आर टी अपॉन पाई वी, है ना। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात थी ऑस्मोसिस की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, एंड द प्रेशर व्हिच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय द पाई। पाई से हम इसको डिनोट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। एंड फाइनली दिस इक्वेशन इज वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ तक की बात इस पार्ट में है, इसको यहाँ तक स्टडी कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके कोई भी क्वेरीज है, आप मेरे नंबर 9893186602 में यहाँ पर इसको एक बार फिर लिख देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अमर ठाकुर के नाम से। और आपकी कोई भी क्वेरीज, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर यानी 9893186602 और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से मुझे सॉल्व ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।